हमारी दुनिया का ज्यादातर हिस्सा पानी से ढका है। ये तो हम इस स्कूल टाइम से सुनते आ रहे हैं, बट आज हम सिर्फ एक ओशियन की बात करेंगे और उसकी विशालता देखकर आप हैरान हो जाएंगे। वैसे तो सारे कॉन्टिनेंट्स को चारों तरफ से घेर कर रखने वाला सिर्फ एक ही ओशियन है, लेकिन हमने अपनी आसानी के लिए इसको अलग अलग नाम दे रखे हैं। यह ओशियन 4 अलग अलग क्षेत्र में डिवाइडेड है: अटलांटिक, इंडियन, आर्कटिक और पैसिफिक। हम बाकी 3 ओशियन की नहीं, आज सिर्फ इस ओशियन की बात करने जा रहे हैं, जिसको पैसिफिक ओशियन कहा जाता है। इसका हिंदी में नाम प्रशांत महासागर है। यह अकेला ही इतना बड़ा है कि अगर पेरू और चिली के पास जाकर ओशियन के बॉटम तक जाकर एक सुराख किया जाए और उस सुराख को आर पार करके सीधा अर्थ के अपोजिट साइड से निकाला जाए, तो आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि इतना सब कुछ करने के बाद भी आप वियतनाम और ताइवान के करीब पैसिफिक ओशियन से ही निकलोगे। अर्थ के किसी भी एक स्पॉट के ठीक अपोजिट साइड वाले स्पॉट को एंटीपोड कहा जाता है। प्रशांत महासागर इतना बड़ा है कि इसके खुद के कई एंटीपोड्स मौजूद हैं, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। हमारी अर्थ पर अगर किसी एक पॉइंट से हवाई जहाज से फ्लाई करे तो पूरे 40,000 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद जहाज वापस उसी जगह पहुंच जाएगा जहां से उसने टेक ऑफ किया था। आपको भी यह बात जानकर हैरत होगी कि इंडोनेशिया और कोलंबिया के दरमियान पैसिफिक ओशियन के इस हिस्से में हमारा पूरा चांद फिट आ सकता है। सिर्फ एक नहीं, बल्कि लाइन से पूरे 5 मून, और उसके बाद भी इसमें काफी जगह खाली बच जाएगी। पैसिफिक ओशियन की विशालता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हम पूरे ओशियन को एक साथ देख भी नहीं सकते। किसी शिप में सवार होकर पैसिफिक ओशियन के साइज का अंदाजा लगाना तो एक इम्पॉसिबल टास्क है, क्योंकि हमारी आंखें पृथ्वी के समानांतर ही देख सकती हैं और यह कर्व हो जाता है। इसी वजह से हम ज्यादा दूर तक नहीं देख सकते। यही मेन कारण है कि समुद्र में दूर दूर तक देखने पर समंदर और आसमान एक दूसरे से मिले हुए लगते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, 6 फुट लंबा इंसान समंदर में सिर्फ 5 किमी दूर देख सकता है। अगर उसके पार भी देखना हो तो किसी ऊंची जगह से देखना पड़ेगा। अगर समंदर के ऊपर किसी हवाई जहाज में माउंट एवरेस्ट जितनी ऊंचाई से भी देखा जाए तो हमें पैसिफिक ओशियन सिर्फ 370 किमी दूरी नजर आएगा। पैसिफिक ओशियन को हम 400 किमी दूर आसमान में घूमते हुए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से भी एक साथ नहीं देख सकते। पैसिफिक ओशियन 165 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। यह एरिया इतना विशाल है कि इसमें पूरा नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड भी फिट आ सकता है। देखा जाए तो यहाँ पैसिफिक ओशियन का एरिया 165 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर है। वहीं अर्थ पर मौजूद सारी जमीन का टोटल एरिया 14 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर बनता है। यानी हमारी दुनिया की सारी जमीन, सारे पहाड़, सारे रेगिस्तान और सारे जंगल पैसिफिक ओशियन में फिट आ सकते हैं। और उसके बाद भी इसमें इतनी जगह बच जाएगी जिसमें 8 इंडिया फिट आ जाएंगे, जबकि यहाँ सिर्फ 4 ओशियन में से एक ओशियन की बात हो रही है। और अब अगर हम किसी और प्लेनेट मार्स का एग्जाम्पल लेते हैं, मार्स का टोटल एरिया 14.8 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर है। अगर पैसिफिक ओशियन के पानी का पूरा मार्स में मौजूद तमाम क्रेटर और माउंटेन सब के सब पानी में ऑलमोस्ट 100 फीट तक डूब जाएंगे। अभी तक हमने पैसिफिक ओशियन के सरफेस के बारे में बात की। जितना बड़ा यह ऊपर से दिखता है उससे भी कहीं ज्यादा यह गहरा भी है। पैसिफिक ओशियन में चैलेंजर डीप ट्रेंच नाम से पहचाना जाने वाला एक पॉइंट अभी तक ढूंढा जाने वाला सबसे डीप पॉइंट है, जो समंदर की सतह से 11 किमी नीचे है। और पैसिफिक का यह गहरा पॉइंट अकेला नहीं है। पैसिफिक ओशियन में ढूंढे जाने वाले 3 ट्रेंच और भी हैं, जिनकी गहराई 10 किलोमीटर से भी ज्यादा है। इनको हम टोंगा ट्रेंच, फिलीपीन ट्रेंच और कोरल ट्रेंच नाम से जानते हैं। अब हम जानते हैं पैसिफिक ओशियन के बारे में कुछ फैक्ट। आज से लगभग 500 साल पहले मैगलन नामी यूरोपियन ने पूरा पैसिफिक ओशियन पार किया था और उसी ने इसको पैसिफिक नाम भी दिया था, जिसका मतलब है पीसफुल सी। हर बीतते साल पैसिफिक ओशियन छोटा होता जा रहा है, जिसका मेन रीजन अंडर वाटर टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट है।